यार ये आपको ये जेन्युइनली एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इस पे तो आपको देखना तो पड़ेगा भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट और फेक हाइप। डोमेस्टिक क्रिकेट हैज बीन गिवन more importance lately, though with certain conditions. While Agarkar advised Rohit and Virat to play domestic cricket, the ground reality was quite different. आगे आ जाइए जी, नेक्स्ट दिखा दीजिए आप। ये ग्राउंड रियलिटी आखिरकार आपकी किस तरह से गई है, पूरी तरह से आपकी इस तरह से। साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर एंड प्रसिद्ध कृष्णा were not included in the South Zone squad with no specific reason mentioned. Dhruv Jurel named Central Zone captain, missed the Dilip Trophy 2025 quarter final versus North East Zone with Rajat Patidar leading in his absence. अब ये आपका सवाल होता है बिल्कुल जायज और ये बहुत फैक्चुअल बात है कि आपने रोहित विराट को बोला कि नहीं जी जो भी प्लेयर अवेलेबल है, इनडायरेक्टली यही बोला कि जो भी प्लेयर अवेलेबल है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। तो हमने आपको क्लियरली बता दिया कि रिपोर्टेडली साई सुदर्शन, Washington Sundar and Prasidh Krishna were not included in the South Zone squad with no specific reason mentioned. कोई रीजन मेंशन ही नहीं था कोबरा जी, कोई रीजन मेंशन ही नहीं था, जबकि रीजन मेंशन किया था साथ में। ध्रुव जुरेल नेम्ड सेंट्रल जोन कैप्टन, मिस द दिलीप ट्रॉफी आपका 2025 क्वार्टर फाइनल वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन विद रजत पाटीदार लीडिंग इन हिज एब्सेंस। रजत पाटीदार कप्तानी कर रहा है। तो फिर आप मुझे ये समझा दीजिए, फिर ये रीजन मेंशन क्यों नहीं किए गए हैं और फिर रोहित विराट पे तलवार क्यों रखी गई है? यार जो हॉर्सेस व कोर्सेज की हम बात करते हैं, खैर इसमें एक चीज़ तो ये भी देखनी पड़ेगी कि क्या सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा उस वक्त इंडिया के लिए खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्होंने मिस किया है तो हो सकता है इंडिया के लिए बुलावा हो। वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान मेरे ख्याल से दुलीप ट्रॉफी वगैरह के मैचेस चल रहे थे, लेकिन हाँ अगर वो फ्री थे और फिर भी नहीं खेल रहे थे, देन फिर आपके ऊपर फिर सवाल उठते हैं। आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, डोमेस्टिक खेलना है, फलाना करना है, ये करना है, वो करना है, देख लेता हूं डोमेस्टिक से बातें होंगी, है ना। तो फिर अगर आपके ही प्लेयर्स, यंगस्टर्स डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो फिर आप क्या हाँ रोहित और विराट से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई कि उन लोगों को जो है वो डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। हालांकि एक बार ये कंफर्म कर लें आप प्रियांशु जी कि जब ये बाहर थे तो क्या उस दौरान इंडिया के मैचेस चल रहे थे? क्या इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज, क्योंकि मुझे याद है एशिया कप तो खत्म हो चुका था शायद जी, और ये सारे प्लेयर इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान ही मेरे ख्याल से दुलीप ट्रॉफी वगैरह चल रही थी। नहीं मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअली आपका जो बता रहे हो क्या, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं देख रहा था सर। और कोई ग्राफिक्स है तो वो दिखा दीजिए, मैं आपको आगे पढ़ के जो है वो दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अभिमन्यु ईश्वरन मिस्ड द दुलीप ट्रॉफी ओपनर ड्यू टू फीवर, रियान पराग लेड ई जोन इन हिज एब्सेंस। ठीक है जी, तो ये अभिमन्यु ईश्वरन। और कुछ है आगे? ये देखें, अगर ये था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The South Zone selectors have chosen not to follow the BCCI's directive to include centrally contracted player in the Dilip Trophy squad. KL Rahul, Washington Sundar, Mohammad Siraj, Sai Sudarshan and Prasidh Krishna, already absent from the squad, are unlikely to be added to it for the inter-zonal red ball championship. नहीं तो वो ठीक है, लेकिन ये कब का है? ये अभी का है, आज का है क्या? उस या ये आज ही आई अपडेट, ये आज आई अपडेट। ये कब है इंटर जोन में? सॉरी आज नहीं, ये पुरानी अपडेट है, माफ कीजिएगा। पुरानी है ना, पुरानी अपडेट है, माफ कीजिएगा, बट तो, ये इंक्लूड तो नहीं किए गए थे। हाँ तो हो सकता है इंक्लूड करने का रीजन यही हो कि इंडिया के लिए कॉल आया हुआ हो, क्योंकि ये सारे अभी थे ना इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में, तो ये सारे थे। और उसके बाद फिर 15 तारीख को तो आपकी टीम ही निकल गई थी। उस टाइम कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था उस टाइम पे। नहीं कितना करीब था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-4 दिन बचे हुए होंगे, तो कहाँ से बेचारा प्लेयर, फिर आप इतना ही मशीन नहीं है कि डोमेस्टिक भी खेल ले और वो भी खेल ले फिर आकर इंडिया के लिए मैचेस। लेकिन बात सिंपल सी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया का कॉल था तो मे बी फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर नहीं था, फ्री थे, देन उनको जो है वो डोमेस्टिक फिर तो खेलना चाहिए था। क्योंकि फिर आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो ना। एक तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं जी आप एक तरफ आप रोहित विराट के ऊपर तलवार रख रहे हो एक तरीके से, उनको तो आप ऑर्डर दे रहे हो कि यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक खेलो, इंडिया के मैचेस खेलो, फलाना ये इसके मैचेस खेलो, विजय हजारे ट्रॉफी के मैचेस खेलो। और दूसरी तरफ आप ही के नए लड़के सारे जो हैं वो मजे कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। काफी डोमेस्टिक प्लेयर्स नहीं खेले भाई, काफी बड़े प्लेयर्स नहीं खेले। हाँ, फिर ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अर्पित बोल रहे हैं, वॉचिंग इंडियन क्रिकेट फॉर 20 years, आई हैव नेवर सीन सच ब्लेटेंट फेवरेटिज्म, टॉप परफॉर्मर्स ड्रॉप्ड for the coach. इसकी बात करेंगे भाई। Arshdeep missing out after leading the 2024 T20 World Cup wickets is shameful, no doubt. हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगरकर ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट, आई थिंक वी मेड इट क्लियर
a year or a couple of years back, now that whenever players are available, they should be playing domestic cricket. I mean, that's the only way you will keep yourself sharp and playing cricket if you have got a long enough break. अच्छा पता है क्या बात, पता है क्या थी? अब इसके अंदर ना भी कंडीशन है कोबरा जी, ये जो लास्ट में बोला है ना भाई, या तो आप दम रखो कि आप नाम लेके बोलो। ये लॉन्ग इनफ ब्रेक का मतलब ना समझ आ रहा है, समझ आ रहा है टारगेट किसको कर रहे हो। ये क्लियर टारगेटिंग है भाई, क्योंकि वो एक क्लियर टारगेटिंग है, क्योंकि लॉन्ग ब्रेक के बाद और कोई प्लेयर नहीं आया रोहित विराट के अलावा। आप अगर देखोगे जेन्युइनली तो लगातार प्लेयर्स खेलते जाते हैं, सीरीज दर सीरीज खेलते रहते हैं। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट में बोला ना लॉन्ग इनफ ब्रेक, ये टारगेटिंग है रोहित कोहली को, ये क्लियर हो जाता है, नो डाउट। आप समझ नहीं आता, क्योंकि ये आपने 2-3 बार कर दिया है कि अगर आपके साथ कोई, चलो सपोज कीजिए अगरकर जब प्लेयर थे उनके साथ कोई ऐसे बोल दे रहा तो फिर वैसे यार देखो, अगरकर और ये तो उस लेवल के प्लेयर भी नहीं है। अगरकर जब प्लेयर थे नहीं थे वो अलग बात है। सी द थिंग इज कि यार आप में हिम्मत है तो आप नाम लेके बोले। सही में लॉन्ग ब्रेक पे कौन है, नाम बोले ना। लॉन्ग ब्रेक पे देखिए यही दोनों है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। बाकी तो आपके या तो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं या फिर इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं। सो लॉन्ग ब्रेक तो इन दोनों का ही है। शुभमन गिल को कहाँ 1 महीने की छुट्टी मिल पा रही है भाई, वो तो कब बैक टू बैक हर जगह खेल ही रहा है। या XYZ यू नेम इट, आपके बाकी प्लेयर्स, या जो एक फॉर्मेट खेलता है लाइक श्रेयस अय्यर है ना, उसके लिए ये बात हो गई। लाइक अदर प्लेयर सब जो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलता है कोई, लाइक साई सुदर्शन, तो उन प्लेयर्स के लिए बात हो सकती है। बट फिर भी ये जो टारगेट करके आप बार बार कोशिश करते हैं ना, नॉन कॉमिटल बोल के, यंगस्टर्स की बात करके, लॉन्ग ब्रेक है भैया ले, और उसकी वजह से आपको जो है वो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। दे नो। आप मुझे एक बात बताइए, आप डोमेस्टिक खेलना चाहिए, नो डाउट खेलना चाहिए, मना नहीं कर रहे, खेलना चाहिए भाई, एक स्तर है वो, वहां पर आपको खेलना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इतना डोमेस्टिक आप पेल रहे हो, ठीक है, दोनों ने बिना डोमेस्टिक खेले ही तोड़ा है ना। ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट स्टार्क, अगेंस्ट हेजलवुड, वो हेजलवुड जो अपनी करियर का बेस्ट स्पेल डाल रहा है ना इस सीरीज में, अगेंस्ट एडम ज़ैम्पा जो प्लेयर ऑफ द मैच बना सेकंड मैच में। भले ही आप सीरीज आ रहे, आपके बाकी प्लेयर्स की गलती थी, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। आप बताइए ना, क्या कोई डोमेस्टिक खेल के आया था? क्या रोहित शर्मा कोई डोमेस्टिक मैच खेल के आए थे इंडिया वगैरह के? क्या विराट कोहली कोई डोमेस्टिक मैच खेल के आए थे? नहीं भाई, वो नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस करके आए थे, जहां पर भी उन्होंने प्रैक्टिस की थी। विराट ने लंदन में, रोहित ने आज़ाद मैदान और बाकी जगह पर, है ना, और उसके बाद सीधे ऑस्ट्रेलिया गए और वहां पर ठोक दिया। रोहित तो अल्टीमेट 100 मार दिया, 50 बना दिया प्लेयर ऑफ द सीरीज, और विराट के जरूर 2 टकाए, लेकिन लास्ट मैच में देखो कितना प्यारा स्मूथली विराट कोहली खेले। तो इन दोनों प्लेयर्स को ना आज भी आप बाकी प्लेयर्स से कंपेयर ना किया करें, क्योंकि ये भगवान के लिए ना करें, क्योंकि ये सोच के उठ के 100 मार सकते हैं बिना डोमेस्टिक खेले, बिना कहीं पे खेले। इंटरनेशनल में अगेंस्ट टॉप बॉलर्स आएंगे और 100 बना देंगे। तो बाकी प्लेयर से ये आप इनको ना आप ऑर्डर मत दो भाई। बेसिकली सिंपल सी बात है, आप ऑर्डर मत दो कि नहीं गो एंड प्ले भाई, बिना डोमेस्टिक खेले मारे ना, गो एंड प्ले खेलो यार। और तुम्हारे जो रेगुलर खेल रहे हैं, नहीं खेलो, अच्छी बात, पैरामीटर है ये, लास्ट में मत बोलो ऐसे। देखो ये मेरे हिसाब से ना, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेट्स सपोज कर लीजिए कि एक सीरीज होगा, अगर इस सीरीज में रन नहीं आते उन दोनों के, रोहित और विराट के, ठीक है, विराट के लास्ट मैच में नहीं आते और रोहित के भी रन नहीं आते, देन डेफिनेटली आप कह सकते थे नहीं यार कि आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए था, आपको खेल के आना चाहिए था जब आपको बोला गया था। लेकिन अगर बंदे लगातार रन बना रहे हैं सीरीज में, इतना वो खेल चुके हैं यार, 18 साल उनका करियर हो चुका है, उनको नहीं पता कैसे रन बनाने हैं। देखो बोलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप पता है कर रहे हो, जैसे गौतम गंभीर या फिर अगर आप ऐसे बोलते हो ना, देखो रोहित भाई, देखो रोहित विराट, आप लोग रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप प्लीज रेगुलरली क्रिकेट खेल लीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या ना कि आप लोग भी फ्लो में रहोगे, आप लोग की बैटिंग भी लगी रहेगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से नहीं खेल रहे हो, आपने रिटायरमेंट भी ले ली T20 से और टेस्ट भी नहीं खेल रहे हो, तो एटलीस्ट आपका एक टच रहेगा बैटिंग में, तो आप डोमेस्टिक खेल लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा, प्लस हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल होगा। यह है तरीका बोलने का, आपने कर दिया, खेलना पड़ेगा जी, सेम है, यहाँ पे कोई स्टार नहीं है। बात तो मेरा प्रॉब्लम है फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, उस पे जज करेंगे कि आप ये मत करिए कि आपने पहली बात कहते कि ये डबल स्टैंडर्ड्स है। एक तरफ आप बोलते हो कि सुपरस्टार कल्चर खत्म करना है, और दूसरी तरफ आप कोशिश करते हो कि नहीं जी एक ही इंसान को सुपरस्टार बना दो। तो वो समझ आता है, जनता बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है यार। सोशल मीडिया पे आप बातें होती है ना, कि जब आप बोलते हो कि 23 साल के लड़के को टारगेट करते हो, नहीं करना चाहिए, तो आप भी फिर क्यों कर रहे हो यार? क्या अर्शदीप सिंह नहीं है क्या यार यंगस्टर? क्या अर्शदीप सिंह को मौका नहीं चाहिए?
क्या बाकी प्लेयर्स को, क्या सरफराज को मौका नहीं चाहिए था? क्या करुण नायर जिसकी कमबैक हो रही थी एक सीरीज के बाद ड्रॉप होना बनता था? आपने किसके जस्टिस कर दिया भाई? प्रॉब्लम मेरी वहीं आती है कि आपका रवैया टूवर्ड्स सम प्लेयर्स इज नॉट राइट। अब रोहित कोहली को ये बोल लो, मतलब जो ये इनडायरेक्टली बोल रहे हो, क्योंकि डायरेक्टली बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है कि जो इनफ ब्रेक के बाद आ रही, यू गॉट इनफ ब्रेक, अगर आपके पास लंबा ब्रेक आ चुका है तो आप खेलिए। फरमान जारी करना बंद करो पहली बात तो। एटलीस्ट जो प्लेयर डिजर्व करते हैं उनको वो रिस्पेक्ट दो। खैर आगे आ जाइए, डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके बात कर ली है और ये फेक हाइप है डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या है, देखो, क्या रन नहीं है। रन रन वो आगे लोग, आ जाइए। और इसमें एक चीज ये भी है ना प्रियांशु, कि वो लोग डोमेस्टिक खेल भी लें, अगर वहां पर ऊपर नीचे परफॉर्मेंस, देखो क्रिकेट है, कभी भी देखो जब टेस्ट मैच खेलने गए थे रन नहीं आए थे दोनों के, ये डोमेस्टिक खेल भी ले और खुदा ना खास्ता अगर रन नहीं बने, आउट जल्दी हो गए, तो ये डोमेस्टिक के बेसिस पर जज करके फरमान सुना देंगे। इनको भाई, मौका चाहिए भाई, इनको क्योंकि ये मौका तो चाहिए बाहर करने का। क्योंकि ये तो मौका ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए वो इन्होंने सही किया, इन्होंने डोमेस्टिक वगैरह नहीं खेला, वरना ऐसा भी कर सकते हैं कि डोमेस्टिक में रन नहीं आए, सिलेक्ट ही नहीं कर रहे, ये भी कर सकते थे, इनका कोई भरोसा नहीं। इन्होंने फिर सीधे जाके ऑस्ट्रेलिया में ही रन मार दिए कि लो भाई कोई भरोसा नहीं, भाड़ में गया डोमेस्टिक, भाड़ में जाओ तुम। ऑस्ट्रेलिया बेंचमार्क था तो मेरिट पे बात कर रहे थे, लो रन बना दिए।